अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का जो है वो लेक्चर 5 है और हम हमारा होम मेन्यू जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अपनी इंसर्ट मेन्यू से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज स्टूडेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैंक पेज होता है। आप कंट्रोल एन करके भी एक नया पेज ले सकते हैं और वो भी ब्लैंक जिस पे आपने कुछ नहीं लिखा, आप न्यू से जो है वो उसको राइट डाउन करना चाह रहे हैं। तो ब्लैंक पेज जो है वो सिंपल एक ब्लैंक पेज है। और कवर पेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे जो कवर पेजेस हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उससे रिलेटेड कोई भी कवर पेज यहाँ से लेना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक कवर पेज जो है वो कोई सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें कि आप अपनी मर्जी से जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई फर्दर और पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस पर लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम मजीद और पिक्चर्स जो है वो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो भी डाटा है, आप अगर अपनी इस हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी इस हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज कर दी है। अगर आपने यहाँ पे इसका जो है वो कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। ये बार आपके पास अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से आप लोग कोई भी कलर और चेंज करना चाहें तो और कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जितनी ऑप्शन आ रही होती हैं हम उनमें से फर्दर ऑप्शन जो है मजीद और भी लगा सकते हैं। हम इसमें बहुत इजीली जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई नेम और एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई और नेम भी एडिट कर सकते हैं। कोर्स टाइटल में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, आप कोर्स टाइटल में भी देख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर आ रही है, आप पिक्चर से रिलेटेड डाटा और भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी तो फिर आप जो है वो ही सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है तो यहाँ पे सपोज करेंगे हमारा जो है ये लेक्चर है या हमारी असाइनमेंट है। तो हम यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। अगर आपने इसका कोई सब टॉपिक लिखना है तो आप यहाँ से इसका सब टॉपिक वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है आपका एक कवर पेज होता है। और ये कवर पेज आप देखें, ये जो हमारा सेकंड पेज था लेक्चर 5 वाला, इसके ऊपर हमारा ये कवर पेज आ गया है। आपने कोई अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है और आप लोगों ने जो है उसका फर्स्ट पेज आपको पता है कि हम थोड़ा सा प्यारा करके बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी असाइनमेंट का कोई टाइटल वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, अपना नेम, अपनी टीचर का नेम, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय और टीचर नेम और जो भी आपका टॉपिक है अगर आप वो यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे आप बहुत इजीली जो है वो इसको बना के आप ऑनलाइन जो है वो सेंड भी कर सकते हैं। अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो आप बहुत इजीली जो है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको मूव कर सकते हैं इजीली। और ये जो है वो एक हम लोगों ने बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये देखें हमने मूव किया तो ये पिक्चर जो है वो हमारे पास मूव हो गई। अगर आपके पास जो है डाटा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए और आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल वहां पे क्या कर देना है, अनडू कर देना है। और अनडू के लिए आपने एक शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है और वो शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल+Z। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। साथ साथ में अगर आप नोट भी करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अनडू के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। अगर आपका कोई टास्क था, आप अचानक आपने कहीं और पे क्लिक कर दिया, अगर आपके पास कोई टच जो है वो लैपटॉप है, गलती से कहीं और क्लिक हो जाता है, कोई बटन प्रेस हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना कि वो डाटा हमारे पास मिस हो गया है। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, कंट्रोल के साथ आपने जेड प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप जेड प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इजीली अपनी डाटा को अपनी रियल पोजीशन में वापस ला सकते हैं। और ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारे पास यूज होती है अनडू के लिए। और अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको रीडू भी कर सकते हैं। और रीडू के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज होती है वो है कंट्रोल+Y। तो कंट्रोल+Y जो है ये हमारे पास यूज होता है रीडू के लिए। तो रीडू और जो अनडू है ये दोनों एक दूसरे का जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, आप कोई डाटा चला गया और उसको वापस लाना है तो आप सिंपल फॉर्म में, मैं आपको बहुत इजी स्टेटमेंट में बता रही हूँ, तो आप कंट्रोल+Z कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये मेरी पिक्चर जो है वो मेरे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मूव हो गई थी तो मैंने वापस लेकर आना था तो मैंने कंट्रोल+Z कर दिया। और अगर आपको ने वापस अपने उसी एक्शन पे ही जाना होता है तो आप सिंपल वहां से कंट्रोल+Y कर देना और ये रीडू की ऑप्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा कवर पेज जो है वो डिजाइन कर लिया है। अब हम चलते हैं फर्दर अपनी ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी, पेज ब्रेक। स्टूडेंट्स पेज ब्रेक का क्या मतलब है, आपने यहाँ पे कोई भी डाटा लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एंटर कर लेती हूँ
ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है ये 4 आ रहे हैं, ये 4 टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ से अगर कोई भी पेज यहाँ तक मैंने लिख लिया है और लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉप करना चाहती हूँ, पेज ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो सिंपल आपने क्या प्रेस कर देना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना। अब ये देखें कि जहां पे आपका कर्सर होता है वहीं से ही आपने जो है वो आपका पेज जो है वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद था, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ वापस अपने डाटा को पहली पोजीशन में लाने के लिए, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें ये डाटा मेरा वापस आ गया, लेकिन जहां पे आपका कर्सर होगा आप वहां से उसको ब्रेक करना चाहते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने क्या काम कर देना है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दें, तो वहीं से आपका डाटा नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। यही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, कंट्रोल प्लस रिटर्न उन्होंने यहाँ पे लिखा, और रिटर्न का मतलब भी एंटर ही होता है। तो इस पे क्लिक कर लें या शॉर्टकट की प्रेस कर लें, तो सेम थिंग्स आपके पास। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कोई एक लाइन भी इवन की लिखी है, आपने कोई एक लाइन भी लिखी है और उसके बाद लाइक आप कोई एक टाइटल बनाना चाहते हैं, जो भी लाइक मैं यहाँ पे लेक्चर 5 करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं से सारा डाटा नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। तो कंट्रोल जी करके मैं इसको वापस ले आती हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है पेज ब्रेक का। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम अपना पूरा डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दें। डिलीट का ऑप्शन जैसे प्रेस करेंगे आप देखिए कर्सर मेरे पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, तो मैं कंट्रोल एल कर लेती हूँ ताकि इसके अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो जाए। कंट्रोल एल करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल्स का। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स आ रहे हैं। अब ये देखें ये 3x1, ये ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा 3x1, 3 का मतलब है कॉलम और 1 का मतलब है रो। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको जो शो किया जाता है वो आपको कॉलम शो किए जाते हैं, और उसके बाद जो है 3 कॉलम्स है आपके पास और 1 रो है, उसके बाद जो नंबर होगा वो रो को शो करेगा। तो आपको ये भी पता है कि टेबल जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन किस चीज का कम्बिनेशन है, ये हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक जो है वो टाइम टेबल लेना चाहते हैं या आप कोई भी, तो उससे पहले बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये है कि आप उससे पहले कोई भी इसकी जो ऑप्शन है नेम है जो आपका वो मेंशन कर लें। यहाँ पे आप किसी किस्म का कोई टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं, कोई क्लास का टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल वो कर सकते हैं। आपने हेडिंग दे दी और हेडिंग देने के बाद जो है वो यहाँ से आप टेबल पे क्लिक करें, और टेबल में क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी नंबर ऑफ रोज चाहिए, आपको जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स ले रही हूँ और 3 रोज ले रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो ऑप्शन होती है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरे का पूरा आपका एक कॉलम कहलाता है, और ये वाली जो ऑप्शन आपके सामने मैंने सेलेक्ट की है इसको हम रो कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ABC लिख लेती हूँ, टैब पे प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो ABC कोई भी कैरेक्टर जो है वो हम मेंशन कर लेते हैं। ये मैं अब सीक्वेंस में नहीं लिखी हूँ, मैं अब जस्ट वैसे ही लिखी हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह जो है ये हमारे पास एक टेबल बन गया, और टेबल को हम लोगों ने जो है वो अब डिफरेंट ऑप्शन जो है हमारे पास हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने सिंपल क्या काम करना है, जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग टेबल ड्रॉ करते हैं तो टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आप ऊपर देखें यहाँ पे हमारे पास जो बार है ये चेंज हो चुकी है। आप ये देखें यहाँ पे ये जो मेन्यू हमारे पास आ रहा है, ये जो बार आ रही है, ये हमारे पास टोटली चेंज हो चुका है। हम वापस जाते हैं इंसर्ट पे और हम इंसर्ट मेन्यू पे काम कर रहे थे, ये हमारा टेबल। जैसे ही टेबल ड्रॉ करेंगे तो एक बार आ जाएगी। अगर आपने वही बार दोबारा देखनी है तो यहाँ पे ये लेआउट की ऑप्शन आ रही है आपके पास, यहाँ पे फर्दर आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, ये लेआउट के ऑप्शन आ रही है, ये आप मेरा कर्सर मूव होता हुआ देख सकते हैं। आप जैसे ही लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टेबल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ पे डिजाइन की बार आ रही है, तो यहाँ पे डिजाइन से रिलेटेड भी आपके साथ पास जो है वो सारी की सारी जो बार्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड हेडर रो की ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हेडर रो आ रही है। आप यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक कर दें। हेडर रो का मतलब है जो टॉप पे आपके पास जो रो आ रही होती है, आपने उसको हाइड करना है तो आप उसको हाइड कर दें। अगर आपने टोटल जो रोज हैं उनको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बैंडेड रोज को ले सकते हैं, तो बैंडेड रोज में भी यहाँ पे वो आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा है, डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंट फ्रॉम और रोज। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे इस टाइम देखें, ये आपके पास एक ये वाली रो है,
कंट्रोल के साथ जो है वो मैंने अपनी दूसरी रो को भी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने इसमें कोई कलर्स वगैरह करना चाहते हैं, आप इसमें किसी किस्म का कोई शेड देना चाहते हैं, तो आप ये देखें एट अ टाइम आप यहाँ पे ये शेड दे सकते हैं, और ये ऑप्शन मैंने यहाँ से लिया है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपके पास जो है ये बैंडेड रोज आ रही है, ठीक है। ये बैंडेड रोज पे आपने क्लिक किया था, अगर आपको उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये सिलेक्टेड हो जाएंगी। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम है आपके पास, आप फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लास्ट कॉलम है, बैंडेड कॉलम्स हैं, कॉलम्स में भी वही ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है ये टेबल की फॉर्मेटिंग आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे मैं जैसे जैसे मूव कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि वहां पे वैसे वैसे जो मेरा टेबल बना हुआ था वही फॉर्मेटिंग जो है मेरी उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग मेरी वहां पे अप्लाई हो गई है, और मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए मैंने हेडर रो को यहाँ पे अनचेक कर दिया है, ये देखिए ये हेडर रो है मेरे पास। मैंने इसको जैसे ही अनचेक किया तो वो फॉर्मेटिंग उसने खत्म कर दी है। मैं फर्स्ट कॉलम के ऑप्शन को भी खत्म करती हूँ, देखें तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ से ये इसको चेक लगाने से ये फॉर्मेटिंग इस पे दोबारा आ जाएंगी। अगर आपने बैंडेड रोज कर लिया है तो बैंडेड रोज में भी वो हमारे पास इसी तरह से शो कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। हम अपने टेबल को वापस जो है वो पहली पोजीशन में आ रहे हैं, तो मैं पहली पोजीशन में जाने के लिए, नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए इसको अगेन जो है यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपने ये क्लियर की जो ऑप्शन आ रही है, आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें। देखिए उसने पूरा टेबल आपका क्लियर कर दिया, और मतलब रोज एंड कॉलम आपको शो नहीं हो रहे, लेकिन डाटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो फर्दर आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे इसी के ऊपर बेशक आप डबल क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन वापस आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास शेड आ रहा है, आप किसी भी एक जो आपका सेल है, ये एक बॉक्स जो है वो आपका एक सेल कहलाता है। आप अपने एक सेल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप कलर यहाँ से करना चाहते हैं वो आप कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये शेडिंग के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो आपके सामने अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर जो है वो आपके पास अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। हम यहाँ से कोई एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे डिफरेंट किस्म के स्टाइल जो है वो आपके पास मौजूद है। वो आपके पास एक पेन की शेप में बन चुका है, आप उसके ऊपर जैसे भी अप्लाई करना चाहेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखिए मैं पूरा इसको जहां तक भी इसको अप्लाई करना चाहती हूँ, जैसे अप्लाई करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से आप लोग जो है वो यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रही है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर स्टाइल जो है वो यहाँ से लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। इनके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहेंगे, पेन कलर आ रहा है तो यहाँ से हम जो है वो कोई एक डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और डार्क कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करती हूँ तो आप ये देखें जो स्टाइल आपने अप्लाई किया होगा वही स्टाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक थिक कलर जो है वो ले सकते हैं, मतलब थिक जो भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहें वो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत स्पेयर टाइम है फिर आप इन ऑप्शंस को यूज करते जाएं, अदरवाइज आपने जो एक टेबल बनाना है उसके अंदर एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग करें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की है, और कलर कम्बिनेशन हमेशा ऐसा यूज करें कि जिसमें आपका डाटा इजीली व्यू हो, ठीक है, और जिसमें अंडरस्टैंडेबल हो और वो बेसिकली देखने को भी अच्छा लगे और रीड करना भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये देखिए डिफरेंट किस्म के ये स्टाइल्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि पहले की निस्बत ये डिफरेंट बॉर्डर्स मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करके दिखा दिए हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ये बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है, ये हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे ये बॉर्डर पेंटर की ऑप्शन आ रही है आपके पास, तो इसको भी आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, जहां जहां पे आप उसका डिजाइन अप्लाई करना चाहें वहां वहां कर लें। एक दफा आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको सारी ऑप्शन जो है वो यूज करना आ जाएंगी। जब आपको सारी ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो जाए तो उसके बाद जो है वो बेशक आप अपनी मर्जी से जो भी डाटा अप्लाई करना चाहते हैं वो आप करें, लेकिन प्रैक्टिस आपको हर चीज की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो है वो उसको डाटा को यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास, तो हम यहाँ से जो है वो देखते हैं कि डिलीट टेबल पे ऑप्शन आ रही है, हम डिलीट कर देते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग वापस अपने एक सिंपल टेबल पे आ गए हैं, और सिंपल टेबल पे आने के बाद यहाँ से मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज जो है वो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपल एक काम करना है, आपके पास जो भी जिस भी डाटा को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक आपने टाइम टेबल बना लिया और टाइम टेबल के अंदर अगर आपने ब्रेक मेंशन करनी है इस फॉर्म में करनी है कॉलम के फॉर्म में, तो आप सिंपल उनको सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स का। आप जैसे ही मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आपके पास जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिखना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं ब्रेक,
तो यहाँ पे आप लोग इसको ब्रेक मेंशन कर सकते हैं। आप ये जो डाटा अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये ब्रेक की ऑप्शन आ गई है। अब ब्रेक के ऑप्शन के साथ अगर हमने, ये तो था कि अगर हमने मोर देन वन सेल्स को आपस में मर्ज करना हो, इकट्ठा करना हो, तो आप सिंपली उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये होता है कि आपने एक ही सेल को मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है, तो सिंपल आप उसे सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्प्लिट सेल का। आप जैसे ही स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने चाहिए और नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइक यहाँ पे मैं कर देती हूँ नंबर ऑफ कॉलम 3 कर देती हूँ, और नंबर ऑफ रोज जो है वो मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे इसे ओके कर दें। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक ही सेल के अंदर जो है वो हमारे पास, एक ही सेल के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो गए। तो आप यहाँ पे कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं, आप इजीली उस डाटा को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को मर्ज करना है, सपोज मैं अब इन दो सेल्स को मर्ज करके आपको दिखा रही हूँ, आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद जो है ये मर्ज सेल की ऑप्शन आ रही है आपके पास, आप इन मर्ज सेल्स की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब ये देखें आपके पास डाटा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल इस वजह से दी जाती है ताकि आप लोग वो एक ही पॉइंट पे स्टिक नहीं रहे कि ये ऑप्शन मैडम ने ऐसे बताया था तो हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता। समझाना आपको जो है वो मकसद होता है कि ये ऑप्शन है, इसको यूज आप ऐसे कर सकते हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस इसीलिए साथ साथ बताई जाती है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मजीद जो है वो इनहेंस करे, और आप लोग जो है मजीद लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑप्शंस को डील किया है। एक तो है हमारे पास यहाँ पे मर्ज सेल कैसे करते हैं और स्प्लिट सेल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ये ब्रेक की ऑप्शन आ रही है, और इस ब्रेक के ऑप्शन को आप लोगों ने जो है वो सिंपल अब काम जो है उसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास लेआउट की एक ऑप्शन आ रही है, अगर आपको व्यू हो रहा है तो आप सिंपल लेआउट के ऊपर क्लिक कर दें। आप जैसे ही लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रही है, डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे आपने पहले उसे सिलेक्ट कर लेना है डाटा को, और यहाँ पे ये देखें जैसे ही मैं अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो वो आपको मेंशन कर रहे हैं कि अलाइन टॉप लेफ्ट, यानी कि इस कॉलम, इस रो का, इस कॉलम का जो टॉप लेफ्ट होगा उसके ऊपर हमारा डाटा अलाइन कर दो। और ये सेंटर में आ रहा है, ये देखिए इस टाइम हमारी पोजीशन भी सेंटर ही सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट सेंटर की फॉर्म में, इसी वजह से ये सेंटर में आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास जो डाटा आ रहा है ये अलाइन टॉप राइट पे आ रहा है, आप करेंगे, देखिए हमारा डाटा मूव कर रहा है, मैं लेफ्ट पे मूव करती हूँ लेकिन ये टॉप की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो अलाइन सेंटर लेफ्ट हो रहा है, आप सेंटर में करते हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे होगा, और ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक को ऐसे मेंशन करना चाहें, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस में मैं आपको क्लिक करके बता रही हूँ। तो यहाँ से भी आप इन ऑप्शंस के ऊपर जो है वो फर्दर फर्दर क्लिक कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन आ रही है। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी जो डाटा की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। आप अपने डाटा को जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डायरेक्शन है डिफरेंट, ये आप देखें आप किस तरह से मेंशन करना चाहें, आप जिस तरह से मेंशन करना चाहें आप उसी तरह से मेंशन कर लें। अगर आप इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सिंपली अपने डाटा को सिलेक्ट करें और यहाँ से फॉन्ट साइज जो है वो आप इसको इंक्रीज कर लें। ठीक है, ये फर्दर ऑप्शन आप लोगों के पास आ रही है, जो भी आप यूज करना चाहिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि ये जो ब्रेक आपके पास आ रहा है, लेकिन ये सेल जो है वो हमारे पास टेबल की ऑप्शन आ रही है, डिफॉल्ट सेल मार्जिन, टॉप पे कितना गैप होना चाहिए, बॉटम पे कितना होना चाहिए, लेफ्ट और राइट पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और बॉटम से भी हम लोग यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और लेफ्ट से भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और यहाँ से भी। ठीक है, और सेल्स के दरमियान में आपने जो स्पेस देनी है वो देनी है, तो आप यहाँ से अलाउ करें, और कितने % आपने दोनों सेल्स के दरमियान में स्पेस देनी है। ये स्पेसिंग जो स्पेस की बात हो रही है बिटवीन सेल्स हो रही है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है आपके पास, और एक सेल ये है, इसी तरह ये सेल है, तो ये जो बॉक्स एक होता है वो आपका एक सेल कहलाता है। तो यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करें। अब आप और से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है एक जो सेल था वो दूसरे सेल से वो डिस्टेंस पे आ गया है, उन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास स्पेस आ गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो ब्रेक था इसको भी हमने थोड़ा सा मूव किया। मैं कंट्रोल-V करती हूँ वापस अपनी उसी पोजीशन में जाने के लिए। तो आप ये देखिएगा ये डिस्टेंस जो है वो भी देख सकते हैं, और डिफरेंस भी जो है वो भी आप देखिएगा। मैं आप कंट्रोल-Y कर रही हूँ वापस अपनी इसी पोजीशन में आने के लिए, तो आप यहाँ पे इनका इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन थी हमारे पास सेल मार्जिन की। इसके अलावा स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे आ रही है, आप अपने सेल को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन आ रही है टेबल की, स्प्लिट सेल है, आप स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करें, और वो जो ऑप्शन मैंने भी आपको करवाया था आप उसी के ऊपर जो है वो फर्दर काम कर सकते हैं। आप इसे ओके करें, आप ये देखें आपका जो सेल है वो मजीद डिजाइनिंग में अच्छी फॉर्म में क्रिएट हो चुका है।
आपने अगर इंसर्ट राइट करना है, आप इंसर्ट राइट कर लें। ये ऑप्शन उस वक्त यूज की जाती है अगर आप लोग कोई टेबल बना रहे हैं और टेबल के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई कॉलम जो है वो कम हो गया है, आपको किसी रो की ऑप्शन जो है वो कम हो गई है, आपने 4 रोज बनाई थी, आपको 5 चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, आपने इंसर्ट अबव आ रही है, इंसर्ट बिलो आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए फर्दर इसी के नीचे मेरे पास एक और रो भी आ गई है। और अगर आपने बिल्कुल लास्ट में लेनी है तो जहां आपका कर्सर होगा वहीं पे आपके पास देखिए एक और रो भी आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपने कोई कॉलम लेना है और आपके पास इंसर्ट जो है वो राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए फर्दर आपके पास एक और कॉलम भी आ गया। अगर आपके पास एक कॉलम मिस हो जाता है, आपको बाद में जरूरत पड़ती है उस चीज की, इसी तरह से अगर आप लेफ्ट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं। इट डजंट मीन कि एक दफा अगर आपने कोई टेबल बना लिया है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके करवाया था, अब ये इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट में मर्ज की ऑप्शन जो यूज करती हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है या प्रॉपरली आपको शो नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल आप लोग यहाँ से ये जो मर्ज की ऑप्शन आ रही है आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए हमारा ये सेल जो है वो मर्ज हो चुका है। इसी तरह स्प्लिट सेल की ऑप्शन मैंने करवा दिया। आप स्प्लिट टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जहां से आप अपने टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं अपना कर्सर वहां पे रखें और स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पे चले जाएं। आप ये देखें ये वाला टेबल आपका उस टेबल से अलग हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस तरह भी करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बीच में आपने कोई ब्रेक देनी है, आपने कोई मेंशन करना है, आपने कोई गैप कुछ सेमेस्टर ब्रेक लिखना है तो सिंपल आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वो ऑप्शंस नहीं आ रही, मैं उन ऑप्शंस पे ही काम करना चाह रही हूँ जिन पे मैं अभी काम कर रही थी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने अगेन यहाँ से जो आपके पास बार्स आ रही होती हैं डिजाइन की बार में चले जाएं, आप डिजाइन पे क्लिक करें तो डिजाइन की आ जाएगी, आप लेआउट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लेआउट के ऑप्शन जो है वो सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑटो फिट की ऑप्शन आ रही है, आपके पास हाइट की ऑप्शन आ रही है, आप इसकी हाइट जो है वो कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है अगर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड रोज करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहां पे जो है वो भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट के ऑप्शन मैंने लास्ट में आपको पैराग्राफ में करवाई थी तो सॉर्ट के ऑप्शन आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपसे वो पूछता है आपको क्या चाहिए, तो ये लेकिन सारा टेबल हमारा खत्म हो गया क्योंकि मैंने सबमिट किया था और पहले वाले टेबल को सिर्फ सेट किया था। तो उसने क्या काम किया है, सारे का सारा डाटा जो है वो हमारे पास इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करके दोबारा उसमें जाना चाहते हैं लेआउट्स के ऑप्शन में, तो आप लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा पैराग्राफ मार्क में करना है, कोमा में करना है, आपने पहले टैब कर दिया था, पैराग्राफ मार्क में कर लें। तो अभी देखिए पैराग्राफ मार्क करने का मतलब क्या है कि वो उसमें जो एक एक करेक्टर हमने लिखा था, एक एक अल्फाबेट लिखा था, वो अल्फाबेट जो है वो हमारा हर पैराग्राफ में आ गया। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक काम करता है, वो हर जो लाइन होती है एंटर हम जैसे ही प्रेस करते हैं वो उसको एक पैराग्राफ कंसीडर करता है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं वो उसको एक पैराग्राफ कंसीडर करता है। इस वजह से उसने इन सबको जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में कर दिया। और आपके पास जो डाटा सिलेक्टेड है, आपने अगर उसी के ऊपर ही दोबारा काम करना हो तो आप उसको काम कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है यहाँ पे मेरा जो लेक्चर है टेबल से रिलेटेड, ये आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ गई होंगी। अभी टेबल से रिलेटेड हमारा और भी डाटा यहाँ पे मौजूद है और ऑप्शंस मौजूद है, वो इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है वो कवर करूंगी। लेकिन आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं और आपके पास असाइनमेंट जो है वो मैंशन कर रही हूँ, आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएं और असाइनमेंट्स बनाने के बाद आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है जी आप लोगों के पास कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, और असाइनमेंट नंबर 2 है आप लोगों, अच्छा असाइनमेंट नंबर 1 जो आपने बनानी है उसके अंदर आपने टाइम टेबल किसी भी चीज का बना सकते हैं। आप अपनी स्टडी का टाइम टेबल बना सकते हैं, आपको जैसे छुट्टियां हैं, आपको स्पेशल ब्रेक है, आप कोई और काम करना चाह रही हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, अपनी नमाज अदा करनी है, उसके बाद मैंने ये काम करने हैं, मैंने इतने बजे पढ़ना है। तो ये आप मतलब फुली आपने पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, जस्ट आपने टाइम्स मेंशन करना है। और गूगल के ऊपर जाके आप जो है वो टाइम टेबल लिखे, उसमें सैंपल लिखे, उसके इमेजेस पे क्लिक कर दें, आपके पास ढेर सारे सैंपल्स आ जाएंगे, आप वहां से किसी को भी फॉलो करें। पहले आप जो एक सिंपल टाइम टेबल बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने जो टाइम टेबल बनाना है वो आप
उसके अंदर आपने सारी इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज इसमें करवाई है अपने लेक्चर के अंदर, वो सारी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप दिल से काम करेंगे तो नो डाउट आपको ये काम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फर्दर आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगी। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, आप लोग कोई भी जॉब करते हैं, कहीं पे भी आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ती है, तो इन आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम उस वक्त होता है जब प्रैक्टिस नहीं, समय परफेक्ट। तो यहाँ पे दूसरी टाइम जो बनानी है वो आपने टीम प्लेयर्स की बनानी है। ठीक है, कोई भी आप पाकिस्तान की किसी भी जो है वो उस पर ले सकते हैं। पाकिस्तान की कोई भी टीम ले लें आप, जो भी आपको गेम पसंद हो उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाएं, उसमें बनाना अपने कॉलम की फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में। तो आप उनके ऊपर हेडिंग मेंशन करें, और हेडिंग मेंशन करने के बाद जो है वो आप इस तरह से ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप लोग बनाएं, और बनाने के बाद आप इसको मुझे पिक्चर मेरे साथ शेयर करें, और मैं उसमें से देखूंगी कि आप लोगों ने कैसे काम किया है। और आपका जो काम होगा वो इंशाल्लाह हम लोग अपने इसमें रिकॉर्ड में भी मेंशन करेंगे, आपके जो वीडियो है उसके ऊपर बना के आपको आपका जो है लिंक इंशाल्लाह हम पब्लिक के साथ भी शेयर करेंगे, कि स्टूडेंट्स की ये मोटिवेशन है कि उन्होंने ये काम किया, इसको सीखा और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम भी इस तरह से शो हो तो आप हमें जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ हम चेक करें और आगे मेंशन ना करें, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और आप इसको अच्छे से बनाए, फिर मैं इसको चेक करके आपको इसमें से मिस्टेक्स बताऊंगी, ताकि आपका काम है वो बिल्कुल परफेक्शन में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके अंदर फर्दर जो हमारे पास ऑप्शन हैं टाइम टेबल के अंदर, उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सदका जारिया करके समझ के कीजिएगा, ताकि आप लोग किसी के लिए भी कोई भलाई का काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।